In this video we are going to talk about the battle for semiconductors। इसमें हम ताइवान, यूएस और चाइना का स्टांस डिस्कस करेंगे। अब सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स को माइक्रोचिप्स भी कहा जाता है। ये चिप्स फ्राइजली नहीं है, इसको छोटी एक चिप समझ लें। और ये चिप आपके सारे मॉडर्न डिवाइसेस में एक ब्रेन का काम करती है। और इन मॉडर्न डिवाइसेस में आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कार्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स और डेटा सेंटर्स। अब इन चिप्स की मेजर दो टाइप्स होती हैं, लॉजिक चिप्स और मेमोरी चिप्स। मेमोरी चिप्स जैसे नाम से जाहिर है दे स्टोर इन्फॉर्मेशन। लॉजिक चिप्स एक्चुअली डू द थिंकिंग। जैसे आपके कंप्यूटर्स में प्रोसेसर होता है, वैसे ही लॉजिक चिप्स किसी भी डिवाइस में प्रोसेसर का काम करती हैं। बेसिकली जितनी छोटी चिप होगी उतनी फास्टर होगी, एफिशिएंट होगी और उतना ही पावरफुल आपका डिवाइस होगा। अब इन चिप्स का जियोपॉलिटिक्स से क्या लिंक है? इन टुडेज वर्ल्ड जो भी कंट्री सेमीकंडक्टर्स में लीड करेगी, वो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड करेगी, मॉडर्न वेपन्स में लीड करेगी और अल्टीमेटली इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गेस्ट होगी और ग्लोबल ऑर्डर को लीड करेगी। अब हम इन चिप्स की डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस तरह से मैन्युफैक्चर होती हैं या कौन सी मशीनरी यूज होती है। हमें पता चल गया कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर गोइंग टू अफेक्ट द ग्लोबल पॉलिटिक्स। जैसे एक टाइम पे ऑयल इफेक्ट करता था और इन सेमीकंडक्टर्स को न्यू ऑयल भी कहा जाता है ऑफ 21st सेंचुरी। अब ताइवान का इसमें क्या रोल है? अब ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज द मोस्ट एडवांस्ड कंपनी फॉर लॉजिक चिप्स इन द होल वर्ल्ड। ताइवान वो चिप्स बनाता है जो आईफोन्स में यूज होती है, हाई एंड लैपटॉप्स में यूज होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर्स में यूज होती है। और भी कंट्रीज ये चिप्स बना रही है, लेकिन द वर्ल्ड मेजरली डिपेंड्स ऑन ताइवान फॉर दीज चिप्स। हेंस ताइवान हैज अ सिलिकॉन शील्ड। इस थ्योरी को सिलिकॉन शील्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि चिप्स सिलिकॉन से बनी होती हैं और ताइवान क्योंकि मोर देन 60% ऑफ द सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है और 90% ऑफ द एडवांस्ड चिप्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये चीज ताइवान के लिए एज प्रोटेक्शन एक्ट करेगी कि चाइना जैसी कंट्री जो ताइवान को अपना पार्ट क्लेम करती है, वो ताइवान में कभी भी इन्वेड नहीं करेगी, क्योंकि अगर चिप्स की प्रोडक्शन रुकती है तो चाइना की अपनी इकोनॉमी इफेक्ट होगी। यूएस और उसके एलाइज के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है ताइवान को डिफेंड करने का, बिकॉज दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ताइवान फॉर चिप्स। अगर उनके पास इन चिप्स की एक्सेस नहीं होगी तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। बट देयर इज अ कैच, ये कोई लिटरल शील्ड नहीं है, क्योंकि अगर चाइना डिसाइड कर लेता है दैट इट्स गोइंग टू टेक द टेरिटरी ऑफ ताइवान एट एनी कॉस्ट, तो चाइना की डिपेंडेंसी शायद उसको ना रोक सके, इफ दैट मेक्स सेंस। और एक मिसाइल स्ट्राइक से ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तबाह हो सकती है और साथ ही पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर सप्लाई भी। हेंस यूएस और उसके एलाइज कोशिश करें कि वो खुद इन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें ताकि डिपेंडेंसी खत्म हो। चाइना और यूएस के इंडिविजुअल स्टैंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।